नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कहानी माला चैनल में। मित्रों, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, मैं उसका अंदाज बिल्कुल वही रखना चाहती हूँ जो बचपन में हमारी दादी, नानी और हमारे बड़े सुनाया करते थे। उसका एक कारण है, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अब कहानियाँ सुनना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं फ़ोन में उन्हें देखना, वो चाहते हैं वो छोटी छोटी रील देखना जो उन्हें गुदगुदाती है, वो चाहते हैं ऐसे ही शॉर्ट देखना जो उन्हें गुदगुदा तो जाता है लेकिन कुछ सीख नहीं दे के जाता। इस चीज़ का अनुभव मैं काफ़ी वर्षों से कर रही थी। मुझे लगता था कि हमारी नन्ही पौध गुदगुदा तो रही है, लेकिन उस गुदगुदाने के साथ, हंसने मुस्कुराने के साथ एक चीज़ है, एक वस्तु है जो मिस हो रही है, जो उन्हें सीखनी चाहिए, जिसकी उनकी उम्र है, जिसे उन्हें जानना चाहिए। और जिसे जानना चाहिए वो चीज़ है कुछ नैतिक गुण। अच्छा, आपको पता है नैतिक गुण जो है ना, वो इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट बोले तो जैसे फ़ोन में कुछ चीज़ें, कुछ ऐप्स इनबिल्ट होते हैं, आप उनको डाउनलोड नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही कुछ गुण, कुछ सज्जनता, कुछ सच्चाई, कुछ ईमानदारी, दया, करुणा, सौहार्द, प्रेम, कुछ ऐसे ही गुण हमारे अंदर मौजूद होते हैं। फिर भी क्यों ये गुण दब जाते हैं? जब समय होता है निकल नहीं पाते। बेमौसम बरसात की तरह कभी निकल पड़ते हैं, लेकिन सार्थक रूप में नहीं। जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वहाँ चुप रह जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे बचपन में हमने पढ़ा भी था और सुना भी था। दादी हमें बताती थी, नानियाँ भी बताती थी उन कहानियों के विषय में, उन बातों के विषय में जिन्हें वो महसूस करती थी कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली जनरेशन उस चीज़ को जाने, पहचाने, सवाल करे, प्रश्न करे, कोशिश करे उसकी गहराई में जाने की। तो ऐसी ही एक कहानी है बहादुर बालक। एक बार एक बच्चा अपनी टीचर से सवाल पूछ रहा था, मैडम, बहादुरी क्या होती है? मैडम ने उत्तर दिया, साहस। बच्चा चुप रहा। हो सकता है उस बच्चे को समझ ना आया हो, या ये शब्द भी उसके लिए कठिन हो। बच्चे ने फिर प्रश्न पूछा, मैम, साहस क्या होता है? अब टीचर, अध्यापिका उस बच्चे को देख के मुस्कुरा उठी। अच्छा, साहस क्या होता है? साहस जानना है? ठीक है, बताती हूँ। क्या मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से वो बताऊं कि साहस क्या होता है? बच्चा बोला, ठीक है। टीचर ने बात कहनी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। सभी रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे के माता पिता बहुत करीब थे, और इतने करीब थे कि दूसरे के खेतों में काम करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालते थे। खेतों में काम करना, सुबह जाना, शाम को आना, और बीच बीच में अपने बच्चे को भी बहुत सारी चीज़ें बताते जाना, यही उसका जीवन था। बच्चे को लगा कि मेरे माता पिता इतने गरीब हैं, तो मैं अपने माता पिता की इस गरीबी को कैसे दूर कर सकता हूँ। तो अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम सदा इन खेतों में ही काम करते रहेंगे? इन पेड़ों की मेड़ पर ही घूमते रहेंगे? ये खरपतवार हटाते रहेंगे? इन फसलों के बीच बीच में घूमते रहेंगे, और वो भी वो फसलें जो हमारी नहीं हैं? माँ मुस्कुराई और मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये जीवन है हमारा।
हम इससे जुड़े रहना चाहते हैं। हमें कोई अफसोस नहीं है, कोई गम, कोई दुख नहीं है कि हम इन खेतों में काम करते हैं, लेकिन हमारा जुड़ाव इन खेतों से सदैव बना रहना चाहिए। पर बच्चा तो कुछ और पूछना चाहता था, वो कुछ और जानना चाहता था कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है, कुछ और करना है। तो माँ ने बड़ी शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ जवाब दिया, ठीक है, तुम बाहर निकलो, कैसे, पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ, समझो सीखो, कैसा है ज़माना, कैसी है ये दुनिया, हमें यहीं छोड़ दो। और ऐसे ही छोटी मोटी सवाल जवाब, प्रश्न उत्तर चलते जाते और बच्चा अपने माता पिता के साथ ही खेतों में खेलता कूदता रहता और पढ़ने भी जाता। ये विशेष इसलिए है कि बच्चा जिज्ञासा से भरा रहता था सदैव। स्कूल भी जाता था, विद्यालय जाता था, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में, उसके जहन में घूमते रहते। और यही प्रश्न कभी वो अपनी अध्यापिका से पूछता, कभी अपने पिता से पूछता और कभी अपनी माता से पूछता। इन्हीं प्रश्नों के बीच में बहुत सारी बातें उसको सिखाई गई और उसने स्वयं भी सीखी। उन्हीं में से एक बात थी, एक दिन विद्यालय में उसकी टीचर ने उसे बताया था कि बेटा, जो लाल रंग होता है वो खतरे का निशान होता है। कभी कभी जब तुम बहुत परेशानी में आ जाओ, जब तुम्हें लगे कि हमारे पास कोई साधन नहीं है बचने का, कभी ऐसी मुश्किल आ जाए, कभी समुद्र के किनारे हो, जंगल के बीच में हो या कहीं भी हो जहां आप फंस गए हो, आपको लगता है मेरे पास और कोई साधन, कोई रास्ता निकलने का अब नहीं रहा, तब ये रंग अपनी अहमियत, अपना महत्व बताता है। उस समय शायद उस बच्चे को बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उस बच्चे के दिमाग में कक्षा में पढ़ा हुआ वह पाठ याद था। इस बच्चे का जो खेत था वह रेल की पटरी के नज़दीक था और रेल की पटरी के नज़दीक होने के कारण वह रेलों को उस पर जाते आते देखता था। बड़ी उत्सुकता से कभी कभी वह उन ट्रेन के डिब्बों को, रेल के डिब्बों को देखता जाता था और बहुत देर तक देखता रहता था। पता नहीं क्या सोचता होगा कि शायद मैं भी एक दिन इस ट्रेन में बैठकर कहीं जाऊं। हो सकता है, बच्चा है, उत्सुकता है, जाने उसके मन में किस प्रकार के प्रश्नों के हिलोरे उठ रहे हों। इन प्रश्नों के बीच में ही कभी कभी फिर अपनी माता से पूछता था कि माँ, ये ट्रेन कहाँ जाती है? माँ फिर जवाब देती, अरे भाई, अपने लक्ष्य की ओर जाती है, उसके आगे स्टेशन है, जगह है, उस पर लिखा है, वहाँ जाती है, वरना कैसे पता लगेगा कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है? बच्चा फिर मुस्कुराता और चुप हो जाता। ऐसे ही समय बीतता गया और यह छोटा बालक बड़ा होता गया। धीरे धीरे उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष के आसपास हो गई। एक दिन बच्चा खेलते कूदते अपने खेतों से कुछ आगे निकल गया। बच्चे ने देखा कि जो ट्रेन है उसकी पटरी थोड़ी सी टूटी हुई है, बल्कि थोड़ी सी नहीं, ज़्यादा टूटी हुई है। बच्चे को लगा कि यहाँ से तो रोज़ ट्रेन गुजरती है, जाती है, अगर ये ट्रेन टूटी हुई तो हो सकता है किसी रेल की दुर्घटना हो जाए, किसी प्रकार का कोई और एक्सीडेंट हो जाए। बच्चे के दिमाग में अभी ये कुछ घूम ही रहा था और वह कुछ सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, किसे बताऊं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। इतने में उसे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। आपको पता है ना, जब ट्रेन का हॉर्न बजता है तो कितनी दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। अगर शांत हो तो कई किलोमीटर तक आप उसकी हॉर्न की आवाज़ को सुन सकते हैं। खेतों में वही शांति थी। बहुत दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, लेकिन ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ उसे बेचैन कर रही थी, उसे घबराहट में डाल रही थी।
बच्चा घबरा रहा था, दाएं बाएं घूम रहा था, क्योंकि ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी। ट्रेन और पास आती जा रही थी और उसके दिमाग में कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वह ट्रेन को उस टूटी हुई पटरी से गुजरने से रोक सके। बच्चे ने सोचा मैं वापस जाऊं पिता के पास, लेकिन पिता तो काफ़ी दूर खेतों में काम कर रहे थे, माँ भी साथ में थी। किसी और को देखा, वो भी नहीं था। तो अब तो सर्वे सर्वा वो बच्चा ही था जिसे कुछ करना था, जिसे कुछ सीखना था, जिसे कुछ सीखे हुए को प्रयोग करना था। अचानक उस बच्चे को कक्षा में पढ़ा हुआ वह पाठ याद आया, जब उसे बताया गया था कि जो लाल रंग होता है वह खतरे का निशान होता है। लाल रंग से आप ये बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ खतरा है, संभल जाइए, सावधानी रखिए। बच्चे को आनन फानन कुछ याद नहीं रहा, कुछ नहीं सोचा, बस उसकी नजर गई अपनी टी शर्ट पर जो संयोग से लाल रंग की थी। उसने अपनी टी शर्ट उतारी, अपने उस टी शर्ट को उतारकर एक बड़े से डंडे पर बांधा और दौड़ पड़ा, सरपट दौड़ पड़ा जिस तरफ से ट्रेन आ रही थी। ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही थी और वह ट्रेन की तरफ बढ़ रहा था। बेबाक, बेझिझक, साहस के साथ बढ़ता गया, बिना ये सोचे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रेन वाला उसे देखे ही ना और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाए। नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, सिर्फ एक बात थी कि मुझे इस ट्रेन को रोकना है, इस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाना है, इसमें बैठे हुए उन सभी व्यक्तियों के जीवन को बचाना है जो कहीं जा रहे हैं, जो कहीं जाना चाहते हैं। बच्चा भागता रहा और फिर अचानक ट्रेन के ड्राइवर की नज़र लंबी डंडी पर लटकी उस टी शर्ट पर पड़ी जिसका रंग लाल था। और ट्रेन के ड्राइवर को समझते समय नहीं लगा कि कुछ खतरा है, कुछ चीज़ है जो कोई बताना चाहता है, और उसने ट्रेन के इमरजेंसी ब्रेक लिए। अचानक से उसने ब्रेक लगाई और ट्रेन धीरे धीरे रुक गई, पर उस टूटी हुई पटरी से पहले। सैकड़ों लोगों का जीवन बच गया। ट्रेन के ड्राइवर ने नीचे उतरकर उस बच्चे से पूछा, क्या बात है, तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं अगर मैंने देखा ना होता तो? लेकिन बच्चे के मन में सिर्फ एक ही सवाल का जवाब घूम रहा था कि मुझे उन सब लोगों को बचाना है जो कहीं जाना चाहते हैं। ये है साहस, ये है बहादुरी। इस बहादुर बच्चे की कहानी को जब अध्यापिका उस बच्चे को सुना रही थी तो उस बच्चे के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे मैं ही उस ट्रेन पर दौड़ रहा हूँ। अध्यापिका ने प्यार से पूछा, समझ गए साहस क्या होता है, बहादुरी क्या होती है? बच्चे ने अपना सिर नीचा करके अध्यापिका को धन्यवाद किया और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या मैं भी बहादुरी दिखा सकता हूं मैम? क्या हम में भी साहस है? अध्यापिका ने कहा, हाँ बिल्कुल है, हम सभी में साहस होता है, हम सब बहादुर हैं, पर हम अपनी बहादुरी का प्रयोग समय आने पर करना भूल जाते हैं। अगर हम सब साहस रखते हैं, हम बहादुर हैं, तो किसी भी संकट में हमें खड़ा होना चाहिए, अपने मित्रों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। आशा करती हूँ आपको यह एक छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों के लिए यह कहानी आवश्यक है और मेरे बड़े मित्रों के लिए इसलिए आवश्यक है कि हम भी उसी बचपन को जी कर आए हैं, उसी बचपन को खेल कर आए हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वैसा ही बचपन जिएं।
इस फ़ोन में, इस सोशल मीडिया में लगे ना रहें, पेप्सी और पिज़्ज़े के होकर ना रह जाएं। उन्हें पता रहना चाहिए खेतों की मेड़ क्या है, ट्रेन की पटरी क्या है, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है अपने नन्हे मुन्नों को खेतों को दिखाने की, लहलाते फसलों को दिखाने की और नैतिकता से पूर्ण उस जीवन की कहानियाँ, अनुभव सुनाने की जो हम और आप जी कर आए हैं। धन्यवाद।